बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपसे तफसीलन बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे और सियासी सूरत हाल पे, जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त गहमा गहमी है इलेक्शन की, और पार्टीज़ की अपने कैंडिडेट के लिए इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वो PMLN हो या PTI हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और डिफरेंट और भी जमातें हैं सारी। तो ये चीज़ें मैंने कहा आज आपसे डिस्कस की जाए और आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसके बारे में आपको तफसीलन बताया जाए कि आगे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आवाम देखेगी कुछ मंथ के अंदर। क्या आया इलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगे तो इसका बेनिफिट कौन सी जमात को होगा, और इमरान खान साहब के लिए उनकी जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है वो क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक मैं आपको सिंपल लाइन में बताऊंगा। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन के बारे में। देखें, ये 110% है कि इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होंगे। उसकी वजह भी आपको तफसीलन बताना चाहता हूँ। देखें, जब भी इलेक्शन कमीशन में प्रेशर पड़ता है या उन पे प्रेशर पड़ा, वो थोड़ा सा बैक होने की कोशिश की। काफ़ी पार्टियां जो नहीं चाहती कि इस टाइम इलेक्शन हो, उस वक्त पाकिस्तान आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब जो है, उनकी स्टेटमेंट कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्शन कराने में फुल तावन करेंगे। ये स्टेटमेंट को आप छोटा एक वर्ड ना समझें, ये उन लोगों के लिए एक जवाब था जो लोग इलेक्शन को लेट करना चाहते हैं या फिर इलेक्शन नहीं कराना चाहते अभी, या उनके हक़ में नहीं है। इसलिए ये एक पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक बेहतरीन किस्म का एक ये सेंटेंस था कि हम इलेक्शन कराएंगे भी सही और साथ रह के कराएंगे। यानी कि एक लाइन इसमें एक खुली एक, यानी कि आप कह सकते हैं एक बिल्कुल बॉटम लाइन थी कि इलेक्शन होंगे और हम रह के कराएंगे। यानी कि ये एक तय हो चुका है इलेक्शन कमीशन से कि पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट से और पाकिस्तान आर्मी की फोर्सेस की सपोर्ट के साथ इलेक्शन टाइम पे ही होंगे। इसमें आगे पीछे होने के कोई चांसेस नहीं। और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, जैसे कि नवाज़ शरीफ को लाया गया है, और ये आप सबको पता होना चाहिए कि नवाज़ शरीफ की जो डील है ये पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई, ये इंटरनेशनल कंट्री में हुई है। यानी कि इंटरनेशनल 3 ममालिक इसके अंदर शामिल हैं। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 सऊदीया, नंबर 3 दुबई। अब 3 ममालिक के आपस में जो कोलेशन है और मियाँ ब्रदर्स के साथ और नवाज शरीफ के साथ जो गारंटी है ये उन्होंने दी है। ये एक सारा एक सर्कुलम बना। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मियाँ नवाज शरीफ की यहाँ से डील हुई है तो ये आर्जी डील थी, वहाँ पे गए, उसके बाद भी प्रेशर इन पे बिल्ड हुआ। लेकिन जब इनको तैयार किया गया तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो डील थी वो अमेरिका, सऊदीया और दुबई के साथ थी, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को गारंटी चाहिए थी पाकिस्तान आने के लिए, क्योंकि उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, पाकिस्तान की फोर्सेस पे, किसी पे कोई भरोसा नहीं था। उनको पता था कि क्या पता मैं वहाँ पे चला जाऊँ, इलेक्शन ना हो या इलेक्शन हो तो मैं जीत ना पाऊँ, तो मेरे केसेस ख़त्म ना हो, तो मेरे साथ आगे कुछ भी हो सकता है। इसलिए उनको गारंटी चाहिए थी अथेंटिक। ज़ाहिर सी बात है, हम मकरूज़ मुल्क हैं, अमेरिका IMF का और अरब कंट्रीज़ का, तो हमें गारंटी पावरफुल जो है, ज़ाहिर सी बात है, जो अमेरिका कहेगा या फिर अरब कंट्रीज़ कहेंगे तो हमें वो मानना ही पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान से कुछ VIP और जिसको कह सकते हैं जिनके हाथ में पावर्स हैं, उन लोगों को दुबई बुलाया गया, फिर उसके बाद उनको सऊदीया बुलाया गया, डील को डन किया गया और गारंटी दी गई कि इनके केसेस भी ख़त्म होंगे और इनको इलेक्शन में ऐसा लेने के लिए भी हम आगे करेंगे, और उम्मीद भी बनाई कि इनकी सीटें भी सबसे ज़्यादा होंगी और ये प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। यानी कि गारंटी है कि प्राइम मिनिस्टर ये बन सकते हैं। ये डील के तहत पाकिस्तान के अंदर ये आए नवाज शरीफ साहब। ये डील, उससे पहले डील्स काफ़ी हो रही थी, क्योंकि डील जो है वो जरदारी साहब के साथ भी हो रही थी और इमरान खान साहब को भी मैसेज जा रहे थे। लेकिन जरदारी साहब की कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई जो डील कंप्लीट ना कर सकी, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है इसका हमेशा से एक अलमिया रहा है
ये अक्सर कोशिश करती है कि जैसे पीडीएम की गवर्नमेंट बनी बनाई कोलेशन अच्छी तरह से तोड़ जोड़ के ये माहिर है, लेकिन उसके बाद ये अपना जो प्लान होता है उससे ये बैक चले जाते हैं, किसी भी चीज़ को ये ऑन नहीं करते। इस वजह से इनको पीछे किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो आपकी चाइना है, जो आपकी डेवलपमेंट चीज़ें हैं जहाँ पर पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं डेवलप, वो उनकी कोशिश यही थी कि हम काम PMLN के साथ करें, यानी कि शरीफ ब्रदर के साथ करें, क्योंकि उनको पता था ये कारोबारी लोग हैं, ये इस चीज़ को समझते हैं, हमें इनके साथ ही काम करके बेनिफिट होगा। और जिस तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस उन पे लगाई गई, जो उनको रोका गया, जो उनके साथ डील को मचोड़ नहीं किया गया, उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। तो इस वजह से उनको इस चीज़ से बैक होना पड़ा। और अभी उनका ये स्टांस यही था कि हमने मियाँ ब्रदर्स के साथ काम करना है, जो काम को समझे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ वो काम करना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि जब मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो ऑरेंज ट्रेन है ये पहले कराची का प्रोजेक्ट था, कराची के लिए लाई गई थी। तो कराची में जब ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्पेस और अच्छी चाहिए थी, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी को ये चांस दिया गया। तब जरदारी साहब ने अपना हिस्सा मांग लिया था मेन लोगों ने। तो उस वजह से तो चाइनीज़ भी बड़े हैरान हुए कि भाई हम तो पाकिस्तान में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों मांग रहे हैं। तो जरदारी साहब ने कहा अगर ऐसा होगा तो हम काम करने देंगे, नहीं तो यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन नहीं लगेगी। फिर ये ऑरेंज ट्रेन वहाँ से स्किप हुई और सीधी ये चली गई लाहौर में। ये नुकसान हुआ कराची शहर को। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको ये बता दी। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के साथ डील की बड़ी कोशिश हो रही हैं, लेकिन खान साहब के पास टीम को जब देखते हैं तो प्रॉब्लम होती है। खान साहब के पास टीम अवेलेबल नहीं है, अच्छी टीम जिसको समझ आए, जो काम करना चाहे, वैसी टीम खान साहब के पास नहीं है। हम लोगों को खाली ट्रेंड नहीं चलाने चाहिए ट्विटर्स पे, डिफरेंट सोशल आईडीज़ के अंदर, हमें प्रैक्टिकल काम भी करना है। सबसे बड़ा जो गुनाह है, सबसे बड़ी जो गलती हमारी ये है कि हम फ़र्द वाहिद को खुदा मान लेते हैं। अल्लाह ताला ऊपर है कि बैठा हुआ है, वो ही चाहेगा तो सल्तनत उनकी मर्ज़ी से चलेगी। तो हमें चाहिए अपने आप का अपना माइंडसेट को चेंज करें और हम प्रैक्टिकली देखें कि हमारे पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, और इस कंडीशन में पाकिस्तान में हमें क्या करना चाहिए और हमें किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। हमें ना ही किसी अदारे को, किसी फोर्सेस को, किसी को भी बदनाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हमारी वैल्यू कुत्ते जैसी भी नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये याद रखें। जब आपका ग्रीन पासपोर्ट जो है वो पावरफुल होगा तो आप भी पावरफुल होंगे। उसके लिए आपने बेहतर काम करने हैं। ये बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ये सारे लोग मिलके जो डिसीजन लें पाकिस्तान के हक़ में लें, तो उस पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जो मैंने आप सबसे करनी थी। थैंक यू सो मच। अभी आखिर में आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, देखें, माँ बाप बड़े प्यारा रिश्ता है। जिन लोगों के माँ बाप हैं उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें। देखें, माँ बाप की जो दुआ होती है ये फ़ौरन असर करती है, और ये जो दुआ है ये लेनी नहीं पड़ती, ये उनके दिल से निकलती है और आपको फ़ौरन अल्लाह ताला उसका इफ़ेक्ट कराते हैं। और यकीन करें, और जो साहिब हैसियत लोग हैं और जो नए भी हैं, लेकिन कोशिश करें जिस तरह से भी हो सके अपने माँ बाप की खिदमत करें। जब आप खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करेगा और आपसे मोहब्बत भी करेगा मेरा रब। अगर आप माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में, आखिरत में, हर जगह आप रुसवा होंगे। ये बात याद रखिएगा। ये छोटी सी नसीहत थी मेरी तरफ से मेरे सारे भाइयों को। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।